जय गुरुदेव। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अप्रामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, 5 क्लेश। कर्म, शुभ तथा अशुभ कर्म। विपाक, फल। आशयैः, संस्कार, आशय से। अपरामृष्टः अर्थात परामर्श में ना आने वाला, अछूता, असंग। पुरुष विशेषः ईश्वरः, ऐसा विशेष पुरुष परम ईश्वर है। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष, केवल यही 2 तत्व स्वीकार किए गए हैं। सांख्य, योग तथा वेदांत का तुलनात्मक अध्ययन करने से इन तीनों में अंतर दिखाई देता है। समन्वयात्मक रूप से यह उत्तरोत्तर विकास क्रम की कड़ियाँ हैं। योग में सांख्य के आधार को ही स्वीकार करके पुरुष एवं प्रकृति के अतिरिक्त तीसरे तत्व ईश्वर की भावना है। योग साधना प्रधान ग्रंथ होने से एकाग्रता के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर को स्वीकार करते हुए जितनी तथा जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार ईश्वर को परिभाषित किया गया है। ईश्वर की यह परिभाषा यद्यपि अपूर्ण है, किंतु योग मार्ग में इतनी ही आवश्यकता है। जीव बंधन युक्त होता है, बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। उसे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि ईश्वर के अन्य क्या गुण हैं तथा वह क्या क्या कर सकता है। योगी के लिए यही पर्याप्त है कि ईश्वर मुक्त है। जो स्वयं मुक्त है वही दूसरों को भी मुक्त कर सकता है। जो स्वयं गड्ढे से बाहर है वही गिरे हुए को बाहर निकालने में सहायक है। इसलिए यहाँ आवश्यकता अनुसार ही परिभाषा दी गई है। तो पहले उसके मुक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। विचार करने पर जीव को अपने अंदर 4 प्रकार के बंधन दिखाई दिए। एक तो उसके चित्त पर कलेशों के रूप में आवरण है। दूसरे, वह आसक्ति युक्त होकर कर्म करते हुए सुखी दुखी होता है। तीसरे, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और चौथे, उसके अंतर में संस्कार संचय हो जाते हैं जो वासना तथा प्रारब्ध का रूप ग्रहण कर भविष्य में भी उसे कर्मों के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अतः उसे किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो इन 4 बंधनों से सदा सर्वथा मुक्त हो। क्लेश, ईश्वर का ज्ञान इच्छा के अधीन नहीं है, अपितु उसकी इच्छा ही ज्ञान के अधीन है। अतः ईश्वर के कर्म को उसकी लीला कहा जाता है। जिस प्रकार जल में तरंग उठती है, उसी प्रकार इच्छा भी उसके अंदर मौज के रूप में उदय होती है। सृष्टि रचने के उपरांत भी उसमें कोई अभिमान उदय नहीं होता। माया या अविद्या उस पर किसी प्रकार का आवरण नहीं डाल सकती। अविद्या ही सब क्लेशों का मूल है। जब वही नहीं तो बाकी के चारों क्लेश, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश कहाँ से उदय होंगे। वह ईश्वर तो सदैव ही सभी आवरणों से मुक्त रहता है। कर्म, कितनी विचित्र बात है कि ईश्वर की शक्ति के बिना कोई भी कर्म संभव नहीं, किंतु ईश्वर फिर भी सदैव ही अकर्ता है। जिस प्रकार कोई भी मशीन शक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकती, किंतु शक्ति तो जैसी मशीन हो वैसा उसे कार्यशील कर देती है। शक्ति को इससे कोई प्रयोजन नहीं
कि मशीन शुभ कार्य कर रही है कि अशुभ। इसी प्रकार जीव रूपी जड़ मशीन को ईश्वरीय चेतना की आवश्यकता कर्म करने के लिए होती है। चेतना के अभाव में इंद्रियां तथा मन आदि कार्यशील हो नहीं सकते। जीव में जैसे संस्कार, वासनाएं, इच्छाएं एवं संकल्प विद्यमान होते हैं, उनके अनुरूप चेतना शरीर को कार्यशील बनाकर इंद्रियों में के माध्यम से कर्म कर देती है। शक्ति को इससे कोई प्रयोजन नहीं कि वह कर्म धर्मानुकूल है कि नहीं। अतः सब कर्मों का कारण या माध्यम होते हुए भी ईश्वरीय शक्ति सब कर्मों से अछूती है। विपाक, जो सकाम कर्मों को परिपक्वता प्रदान कर उन्हें प्रारब्ध बनाकर फल देने के योग्य कर दे, उसे विपाक कहा जाता है। जीव शक्ति के अभाव में कोई कर्म करने में असमर्थ है, किंतु शक्ति द्वारा वह कर्म कर दिए जाने पर उस कर्म का अभिमान करता है, कर्म को अपना समझता है, कर्म के फल के प्रति आसक्त होता है, जिससे कर्म फल के बंधन में आ जाता है। किंतु ईश्वर में अभिमान नहीं होने से वह कर्म करने पर आसक्त होता है, न कर्म फल के बंधन में आता है। जिस प्रकार यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को बिजली के झटके देकर मार देता है, तो बिजली पर कोई आरोप नहीं लगता। झटके मारने वाले व्यक्ति को ही फांसी पर लटकना पड़ता है। इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति को किए गए कर्मों का कोई फल नहीं भोगना पड़ता। शक्ति की आसक्ति युक्त प्रयोग करने वाला ही शुभ अशुभ फलों का भागी है। ईश्वर विपाक से अछूता है। आशय, जो संस्कार पक कर फल देने योग्य बनने अर्थात प्रारब्ध का रूप ग्रहण करने तक प्रसुप्त अवस्था में संचित रहते हैं, उन्हें संस्कार आशय कहा जाता है। संस्कार आशय तो उसका होगा जिसका संस्कार संचित होगा। जो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, अभिमान रहित है, उसका संस्कार संचय कहाँ से होगा? यह कार्य तो अभिमानी जीव का है। ईश्वर तो संस्कार संचय तथा संस्कार आशय से अछूता है। जय गुरुदेव।